महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिससे खुद भगवान कृष्ण भी डरते थे। आखिर कौन था वो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसको देखकर एक पल के लिए भगवान कृष्ण के भी पसीने छूट गए थे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेकानेक योद्धाओं ने भाग लिया, सभी भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे खुद भगवान कृष्ण भी डरते थे। क्या वो सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे? नहीं। क्या वो गांडीवधारी अर्जुन थे? नहीं। क्या वो वायुपुत्र भीम थे? नहीं। क्या वो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह थे? बिल्कुल नहीं। तो आखिर कौन था वो योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल वो कोई और नहीं, महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाला भीम पुत्र घटोत्कच और अहिलावती यानी नाग कन्या का पुत्र बर्बरिक था। अब आप कहेंगे कि बर्बरिक क्या सचमुच इतना शक्तिशाली था कि भगवान श्री कृष्ण भी उससे डरते थे? तो बिल्कुल आपने सही समझा। भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए उससे डर भी गए थे। उसके पीछे की वजह आइए आपको बताते हैं। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ताकतवर था, और हो भी क्यों ना, जिसके दादा खुद भीम हो, जिसके पिता स्वयं मायावी घटोत्कच हो, तो वो तो शक्तिशाली होगा ही। बर्बरिक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरिक को 3 बाण और एक धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की वजह से ही बर्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अपनी मां से शिक्षा उन्हें मिलती रही और वो युद्ध में सदैव सेना के आगे खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बर्बरिक ने भी अपनी माता अहिलावती से आज्ञा ली। फिर क्या, वीर बर्बरिक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच पौत्र बर्बरिक आ रहा है। उन्होंने फौरन ही एक ब्राह्मण का वेश धर लिया और वीर बर्बरिक के सामने प्रस्तुत हो गए। बर्बरिक को सामने देखकर अचानक ही वो हंसने लगे। बर्बरिक ने जब हंसने का कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 ही बाण, वो भी 3 ही बाणों से युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया, हे देव, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए तो महज 1 ही बाण काफी है। यदि 3 बाण चला दिए तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इनकी सभी पत्तियों को 1 ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना ही कहना था कि बर्बरिक ने बाणों का ध्यान कर कर बाण चला दिया। बाण क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर ये तीर मेरे पैरों में क्यों मंडरा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के तलवों के नीचे दबा लिया था। इस पर बर्बरिक ने अनुरोध किया कि अब अपने पद हटा लीजिए, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बाणों से पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, ना कि किसी के पैर को। उसी समय मानो जैसे आकाश में बिजली कड़क उठी हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब कुछ पता लगा लिया था कि वो हारने वाली सेना की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर ऐसे में कौरवों की सेना हारती तो वो कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ते और ऐसे में पांडवों का विनाश तय था। वहीं अगर पांडव हारते तो वो कौरवों की सेना का विनाश कर देते और ऐसे ही पूरी महाभारत में जितनी भी सेनाएं होती वो सबको अकेले ही निपटा देते। ऐसे में महान बर्बरिक का
स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शीश मांग लिया और उन्होंने भी हंसते हंसते अपना शीश एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैरान और परेशान हो और भयभीत हो जाएं, तो इसका मतलब यही है कि महाभारत का सबसे भयानक और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं बल्कि 3 बाणधारी बर्बरिक ही था। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा ताकि हर दुनिया के कोने में यह बात पहुंच सके कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा 3 बाणधारी बर्बरिक ही था।